जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 8th साइंस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो yesterday we have completed up to levels of organization in multicellular organism और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लेवल्स तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो किससे बना हुआ है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला है सेल का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो किसी सेल का जो आउटर कवरिंग यानी सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल का सबसे आउटर कवरिंग जो होता है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इट इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जो कि एक फ्लूइड होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल का न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है और ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और कोई सेल नहीं होता है, लेकिन सराउंडेड बाय द सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, एक और लेयर, जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो कि डेड सेल से बना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेल का डायग्राम है जिसमें सबसे आउटर कवरिंग, सबसे बाहरी कवरिंग जो है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सेल मेम्ब्रेन जो होता है या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो पोरस होता है। पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे ब्रेड जो होता है पोरस होता है। उसको मिल्क या फिर किसी लिक्विड में रखें तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, सेम चीज़ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो फ्लूइड को बाहर से अंदर की तरफ ऑब्जर्व कर लेता है और अंदर से बाहर की तरफ भी सेंड कर सकता है। द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउइंग ओनली वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेमी परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है, जिसमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास कर पाते हैं। ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल एक थिक लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर, मोटी लेयर होती है और कवरिंग होता है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। और ये प्लांट सेल के चारों तरफ होता है उस प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज़ अ नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ। और प्लांट सेल एक नॉन लिविंग लेयर है, यानी कि नॉन लिविंग सेल से बना होता है और इट इज़ मेड ऑफ सेल्यूलोज बट में आल्सो कंटेन अदर केमिकल सब्सटेंसेस। और सेल वॉल जो होता है ये मेनली सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन दूसरे केमिकल सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, लिग्निन, ये सब भी इसमें होते हैं।
द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल वॉल सेल के आंतरिक पार्ट्स को क्या करता है, इसमें उसको प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। इट गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल सेल को शेप भी देता है, किस शेप का होना चाहिए सेल, ये सेल वॉल डिसाइड करता है। एंड स्टूडेंट सेल वॉल जो होता है वो भी पोरस है, उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं और वो भी वाटर और दूसरे केमिकल सब्सटेंस को सेल में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एक जेली के जैसा सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। एंड स्टूडेंट्स वेरियस सबसेलुलर पार्ट्स आर ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और सेल के जो ऑर्गेनेलीज, जैसे कि हम लोग बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वैसे ही सेल के भी पार्ट्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस आर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर ऑर्गेनेलीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनेलीज टू रिलीज एनर्जी। तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल को एनर्जी रिलीज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए होता है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड ऑफ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज काज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टा which project into inner compartment called matrix. Mitochondria oxidize foods to release energy which gets stored in the form of ATP. तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर का बना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जो हम लोग फूड खाते हैं उसमें से ग्लूकोज निकाल करके, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में और बाद में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस मतलब एनर्जी का घर, क्योंकि पूरे सेल को पावर देने वाला, एनर्जी देने वाला जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सेकंड हम लोगों का ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स दैट प्ले स्पेसिफिक रोल इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कलरिंग ऑफ पिगमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो स्टूडेंट्स, कलर के बेसिस पे प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, दैट स्टोर्स फूड एंड द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है और वो फूड स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के फॉर्म में। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सेकंड प्लास्टिड्स है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन ब्लू, रेड, येलो इटीसी पिगमेंट्स। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो किसी भी कलर का हो सकता है एक्सेप्ट ग्रीन एंड कलरलेस। तो ब्लू, रेड, येलो ये सब के जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। ये सब कलर्स जो होते हैं वो फ्लावर को और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स के मैक्सिमम पार्ट्स जो होते हैं, लीव्स वगैरह, स्टेम्स वगैरह, वो ग्रीन दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल वैसे भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो फूड तैयार करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट
केवल ग्रीन प्लांट्स यानी ग्रीन एरियाज में ही पाया जाता है। गोल्गी बॉडीज, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों का जो पार्ट है वो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आर सिंगुलर मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो गोल्गी बॉडीज एक सैक यानी कि बोरे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन के, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। तो गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं